हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जो कि साइंस एंड बायो से रिलेटेड हैं, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस या बायोलॉजी है तो आप इस चैनल को प्लीज़ चूज़ कर लीजिए। और ये जो चैनल है ये सिर्फ साइंस एंड बायोलॉजी के लिए ही है प्योरली। जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी लोग नए हैं वो भी चैनल से जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा वेलकम है मेरा। आइए और एटलीस्ट एक बार आप वीडियोस देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किए गए हैं वो हर एग्ज़ाम में लगभग आते ही आते हैं, चाहे आप दिल्ली का टीजीटी का साइंस का एग्ज़ाम ले लीजिए या तो फिर यूपी के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, ओके या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स ले लीजिए। तो चलिए आज मैं जो अपना चैप्टर लेकर के आई हूँ वो साइंस का है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मैं इसमें 28 क्वेश्चंस तक करवा चुकी हूँ और आज मैं 21st क्वेश्चन लेकर के आई हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए जो 21st क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें अरेंज दी फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैं यूपी की बात करूं तो अभी रिसेंट में यहाँ पे यूपी में जो सुपर टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल की साइंस भी पूछी गई है। इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे कि कौन सा कार्बोनिल अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी पूछी गई, ओके ऑर्डर्स पूछे गए। और आप लोग इस तरीके से अगर आप अच्छे क्वेश्चन से प्रिपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए इसमें ये कहा गया है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या करना है हमको, इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ जो रिएक्टिविटी है उसको हमें बताना है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ओके इसको हम लोग NaR भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके वो अटैक करता है। ओके, कहाँ पे अटैक करता है, वो अटैक करता है एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। CO में अगर हम बात करें कार्बन एंड ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इस पे जो चार्ज आता है वो निगेटिव का आता है और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और ये यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। और इसमें जो कार्बन पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस पे तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो इस कार्बन ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और जो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितने भी अटैच्ड होते हैं कार्बन एटम से वो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ओके जितने भी कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल कार्बन पे जो भी एल्किल ग्रुप होगा वो इंक्रीज करेगा, तो जो रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि एल्किल ग्रुप के इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो आ जाएगा, यानी कि एक प्रकार की बाधा आ जाएगी, स्टेरिक बाधा आ जाएगी, हिंड्रेंस आ जाएगा, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो किस तरीके से होती है, अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें, क्योंकि एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप नहीं है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हमारे पास CH3 चूँकि एक एल्किल ग्रुप लग गया, देन यहाँ पे जो CH3 है वो उससे कम होगा। और यहाँ पे अगर आगे कीटोन की बात करें, सॉरी एसीटोन की बात करें, तो एसीटोन में यहाँ पे CH3CO CH3 दो एल्किल ग्रुप लग गए। इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ ये हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 21st के लिए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इथेनॉल जो है
वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। उसके बाद फिर प्रोपेनल होगा, देन यहाँ पे आपके पास प्रोपेनेन है, एंड लास्ट में हमारे पास सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, ब्यूटेनोन की, क्योंकि ये अगेन एक कीटोन है। ओके, तो अब लाइक यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे मैंने आप दो यहाँ पे क्यों लाइन बनाई हुई है, इसलिए क्योंकि हम कार्बन जो होता है वो उसको अपने जो फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, वो कंप्लीट करने रहते हैं, बॉन्डिंग करनी रहती है उसकी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अभी आपके पास 4 लाइंस दिख रही हैं, 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ ये यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बन गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन पे, यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन होगा, तो H प्लस एंड साइनाइड माइनस। अब आप बताइए कि माइनस ग्रुप किधर जाएगा और जो पॉजिटिव है वो किसके साथ ऐड होगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं, चूँकि ये जो अभी मैंने जस्ट बताया कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये जो निगेटिव वाला है वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कार्बन पे ऐड हो जाएगा, यानी साइनाइड जो है कार्बन पे ऐड होगा और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे बनेगा कार्बन, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड, देन एक बॉन्ड से यहाँ पे OH हो जाएगा अटैच, और एक बॉन्ड से हो जाएगा साइनाइड अटैच हो जाएगा, तो साइनोहाइड्रन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप किसी भी जो भी आपका कंपाउंड है उसका आप एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का भी एडिशन इस तरीके से होता है, लोअर अल्कोहल्स के भी एडिशंस होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल इन विच न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोथ अकर रिस्पेक्टिवली इन द कार्बोनिल कंपाउंड। कि कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों ही हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको जो है आइडेंटिफाई करना है कि एलिमिनेशन भी हो रहा है और यहाँ पे एडिशन भी। एलिमिनेशन तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है वो निकल रहा होगा, एलिमिनेट कर रहा होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 के लिए, वो रिडक्शन टू एल्कोहल्स हो जाएगा। रिडक्शन टू एल्कोहल्स, आपको पता है कि जो हमारे पास कीटोन्स होते हैं एंड जो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स हैं और एल्डिहाइड्स हैं, वो फाइनली किस में रेड्यूस हो जाते हैं, वो फाइनली रेड्यूस हो जाते हैं हमारे पास किसी एल्कोहल में। ओके, रिस्पेक्टिव एल्कोहल्स में वो रेड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 24 यहाँ पे है। इसमें देखिए ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, आपको पहचानना है क्या है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड थोड़ा हाइड हो गया है, ये NH2 है, ये क्या है, NH2 है, इसको आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, वाटर निकल गया है। देन यहाँ पे अब यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ नहीं दी होती है तो यहाँ पे हम क्या समझ लेते हैं, कार्बन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, लाइक यहाँ पे फिर से देख लीजिए उसी बॉन्ड पे अब ऑक्सीजन का रिप्लेस हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे NH2 का यहाँ पे आ गया है। नाउ फिर अगेन इसकी रिएक्शन कराई गई है, इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे। और ये हमारे पास एल्कलाइन मीडियम है। कैसे पता चला, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, तो ये एल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर रहा है और हीट भी किया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे बन रहा है फाइनल, वो क्या है, CH2 है और इसके साथ 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, आई मीन ये हमारे पास बॉन्ड है, कार्बन के साथ अटैच है और ये नाइट्रोजन गैस निकली हुई है। तो जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास फ्रेंड, ये है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ओके, ये वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है फ्रेंड। और यहाँ पे आपको इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, या तो फिर कभी कभी आपको रिएक्शन का जो है नेम दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शंस दी होंगी जो आपको पहचाननी होंगी। जैसे कि आपको अगर ये वोल्फ-किर्चनर ऑप्शन में नहीं, अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता तो आपको ऑप्शन से पहचानना रहता, रिएक्शन से पहचानना रहता
कि यहाँ पर कौन सी उसकी रिएक्शन मैच करेगी। ओके, तो इतनी चीज़ आपने समझ ली होगी। और यहाँ पे देखिए, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में बहुत ज़्यादा फेमस नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कैनिज़ारो है, एल्डोल है। ओके, तो चलिए आगे जैसे हम पढ़ेंगे और डिस्कस भी करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 25 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो फ्रेंड देख लेते हैं पहले यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ 25 के लिए हमको देखना है करेक्ट बताना है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। ओके, और रॉन्ग ऑप्शन को हम लोग नहीं लेंगे, इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज to give a mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atom than the parent ketones। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास करेक्ट होगा। इसका क्या मतलब है कि जो हम जब भी हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है फ्रेंड वो टूटता है। ओके, तो ये जब इसका क्लीवेज होता है तो हमें जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मिक्सचर मिलते हैं उसमें क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कीटोन से, पेरेंट कीटोन से वो कम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जब हम अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, देन उसके बाद हमें एसिड्स मिलेंगे, जो एसिड्स होंगे उसमें कार्बन के जो नंबर होंगे वो उस कीटोन से कम होंगे। ओके, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं फ्रेंड। चलिए यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ आर आइडेंटिफाइड बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाउ यहाँ पे हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन आ गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है हेलोफॉर्म रिएक्शंस और अक्सर ही फ्रेंड पूछी जाती है, तो इसलिए हमें बताना है यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन का। देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 26 के लिए हमारे पास देखिए जो फर्स्ट वाला है CH3CO ग्रुप ये भी करेक्ट है, और जो CH3CHOH ग्रुप है ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Now next question is 27. Compounds A and C in the following reactions are। अब यहाँ पे देखते हैं CH3CHO यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, जिसमें हमारे पास ये आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट है CH3MgBr। ओके, एंड वाटर है। देन यहाँ पे हमें A को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस A को क्या किया गया है, H2SO4 एसिड जो होता है उसके साथ हीट किया गया है। नाउ अब यहाँ पे जो B बना है, B को फिर से यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन किया गया, HBr किया गया, HBr से एडिशन किया गया है, देन यहाँ पे हमको C मिल गया है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है, A और C को जो है बताना है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए ये जो A और C होंगे यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पोजिशनल आइसोमर्स मिलेंगे। ओके, ये क्या मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे नाउ हमारे पास अब यहाँ पे हम लोग अगर किसी एल्डिहाइड फ्रेंड, जैसे कि अगर हम लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड की जो रिएक्शंस हैं फेमस वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए मैं एल्डिहाइड की एक आपको बताती हूँ। जैसे कि जब हम लोग एल्डिहाइड पढ़ते हैं तो उसमें टॉलेंट रीजेंट से और फेलिंग सॉल्यूशन से भी इसकी रिएक्शंस वगैरह चेक करते हैं। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि टॉलेंट रीजेंट्स और फेलिंग रीजेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है। ओके, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलेंट रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। नाउ 28 है हमारे पास, इसमें हमको स्टेटमेंट देखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोज़ेनमुंड रिएक्शन, एंड फॉर्मल क्लोराइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैन नॉट बी रेड्यूस टू गिव फॉर्मेल्डिहाइड। वो फॉर्मल क्लोराइड रेड्यूस होकर के फॉर्मल क्लोराइड्स नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्योंकि जो फॉर्मल क्लोराइड होते हैं वो रेड्यूस होकर के फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये अनस्टेबल होता है। तो अब हमको बताना है इसमें कि कौन सा करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रोज़ेनमुंड रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए तो एसिल क्लोराइड से बना सकते हैं। जैसे कि आप
आप अगर देखिए तो कॉमन हम लोग एक रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, उससे फिर हम लोग सारी कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं RCO ओके एंड X की बात करूं तो यहाँ पे R क्या है, R आपको पता है ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। या तो फिर R क्या हो सकता है, बेंजल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। और X जो है यहाँ पे ये क्या है, कोई भी हैलोजन है, ओके। तो यहाँ पे जो रोजनमुंड रिएक्शन होती है फ्रेंड, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी आपका एसिल क्लोराइड होता है, ओके, लाइक इसकी हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो पैलेडियम कैटालिस्ट एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और H2 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, RCHO। तो देखिए यहाँ पे R एल्किल ग्रुप ज़रूर लगा रहेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ H होता है, ओके। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक HX बनेगा, सपोज अगर क्लोरीन है तो HCl है, अगर फ्लोरीन है तो HF है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो रोजनमुंड रिएक्शन यही कहलाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ऑब्टेन हो सकते क्योंकि रोजनमुंड रिएक्शन में, क्योंकि जो फॉर्मल क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, और इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट होता है, ओके, और जो सल्फर होता है वो क्या करते हैं, वो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं पॉइजन की तरह। किसके लिए पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं, पैलेडियम कैटालिस्ट के लिए, टू दी पैलेडियम कैटालिस्ट। और इसलिए ये जो एल्डिहाइड होता है वो फर्दर आगे अल्कोहल में रिड्यूस नहीं हो पाता है, ओके। और जो एल्डिहाइड होता है उसको आगे रिडक्शन से रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास फाइनली जो 28 है उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 28 के लिए हमारे पास फ्रेंड यहाँ पे जो 1 वाला है और 2 वाला दोनों ही अभी जो हमने पढ़ा था, ओके, ये 1 वाला एंड 2 वाला दोनों ही करेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट हमें देखने हैं और अगेन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रही है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शंस होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, उसके लिए देखना है कि क्या करेक्ट है। तो नाउ यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं फ्रेंड कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो सेकंड है कि इस रिएक्शंस में जो पीएच होती है मीडियम की वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए और वो 3.5 होनी चाहिए, और 3.5 पीएच है तो इट मीन्स कि मीडियम कैसा है, मीडियम है एसिडिक, ओके। ऑर्डर टू प्रोटोनेट करने के लिए, यानी प्रोटॉन देने के लिए टू द कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटोनेट करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप को ऐसा किया जाता है। तो बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं। नाउ कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट हमें कंसीडर करना है। नाउ अब यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन की बात आ गई है, कैनिज़ारो रिएक्शन है तो इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओके। तो ये कह रहे हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है तो देख लेते हैं। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन एटम कब होगा, जब कार्बन से जो ये कार्बन है सपोज फ्रेंड, अब यहाँ से जो भी एल्किल ग्रुप है, ओके, तो ये जो कार्बन है क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, और इसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए। नाउ तो पहले तो मैं बता देती हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या, ये ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसमें होता क्या है, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है, यानी कि जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो ये और क्या कहला सकती है, ये डिसप्रपोर्शनेशन कहला सकती है, डिसप्रपोर्शनेशन कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, और ट्रीटमेंट किसके साथ होता है, ट्रीटमेंट होता है कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। तो सपोज़ अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो 2HCHO है। नाउ इसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ हीट कर रहे हैं, देन यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक एल्कोहल जो है कि मिथेनॉल, प्लस क्या मिल जाएगा, HCO
ओके ओके, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाएगा फ्रेंड। ओके, ऐसे ही हम लोग बेंजल्डिहाइड के साथ करेंगे, बट वहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो हमें बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये पता चल गया कि पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है ये पूछा गया है एल्डोल कि ये जो 2-मेथिल प्रोपेनल है अंडरगोज बोथ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका बता देती हूँ मैं। जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है एल्डोल कंडेंसेशन में जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होती है किसके साथ होती है, डाइल्यूट एल्कली के साथ होती है। डाइल्यूट एल्कली के साथ ये रिएक्शन होती है एज कैटलिस्ट। तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं। या तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं जिनको कीटोल्स कहते हैं। और ये जो कंडेंसेशन होता है इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होती है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होती है। ये किस में होती है, जब एक एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कराई जाती है। नाउ यहाँ पे पूछा गया है 2-मेथिल प्रोपेनल के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30th का, वो क्या हो जाएगा, 30th के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन 1 मिनट मैं देखती हूँ यहाँ पे, ओनली 1 ओनली 2। ओके, तो देखिए 30th के लिए हमारे पास दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2। तो जो 2-मेथिल प्रोपेनल है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा और कैनिजारो रिएक्शन भी होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन की एक रिएक्शन भी बता देती हूँ साथ ही में। जैसे कि हमारे पास क्या है, इसको किस तरीके से लिखना है कि आपके लिए ये रिएक्शन को करना बहुत इजी हो जाए। आपको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे लिखा है, अब यहाँ पे कार्बोनिल बॉन्ड है तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, टूटेगा भी बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें चूँकि 2 एल्डिहाइड लेने हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि हम OH ग्रुप को अलग कर पाएँ। तो HCH2CHO। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस ग्रुप को, इसको देखिएगा यहाँ पे कैसे क्या होगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये डाइल्यूट NaOH है, क्योंकि हमने कहा ना कि डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में होता है ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा है। नाउ CH3 उसके बाद फिर CHOH और यहाँ पे अब देखिए, हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास अब रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। और यहाँ पे देखिए हम कैसे करना चाहते हैं इसको, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से मैं फिर से बता दे रही हूँ। नाउ H3C एंड यहाँ पे HCO। और यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना है कि हम इस OH को ईज़िली डिटैच कर सकें, अलग कर सकें। नाउ CH2CHO। अब यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो डाइल्यूट NaOH है। एंड यहाँ पे CH3CHOH CH2CHO। नाउ यहाँ पे अब इसको जब हीट करेंगे, हमें यहाँ पे हीट भी करना है। तो हीट किया हमने, हीट करने पे क्या होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ओके, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO ब्यूट2NL जिसको हम लोग कहेंगे। तो आप यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ उससे भी समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है। और यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो चुका है वो 3 है, बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 31 है। 31 में क्या है, 31 है रीजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन आर रिस्पेक्टिवली। कन्वर्जन के लिए कौन से रीजेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। तो ये जो कन्वर्जन है पहले इसको देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ डबल बॉन्ड से, ये है CH2 ग्रुप। और यहाँ पे जो CH2 है डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो 31st है इसमें जो ऑप्शंस हैं
हमें क्या यूज़ करना है ये हम देख लेते हैं। नाउ तो 31st के लिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, नाउ BH3THFH2O2OH C5H5NHCl माइनस और यहाँ पे CrO3 है, तो क्रोमेट है यहाँ पे। तो नाउ अब ये जब हम लोग ये यूज़ करेंगे तो होगा क्या, ये यहाँ पे हमको पूछा क्या गया था फ्रेंड्स क्वेश्चन में, यहाँ पे रीजेंट्स रिक्वायर्ड पूछे गए थे। तो जो रीजेंट्स हैं वो हमारे पास आपको पता चल गए हैं। यहाँ पे BH3 है, THF है और H2O2 तो आप जानते ही हैं कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, OH है। एंड यहाँ पे C5H5N+HCl माइनस है। ओके, तो चलिए फर्स्ट वाला हमारे पास करेक्ट हो चुका है 31 के लिए। एंड नाउ 32 इज़ सेलेक्ट द रीजेंट्स फॉर द गिवन कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के लिए जो रीजेंट है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कन्वर्जन हो रहा है, एक एल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ये एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल को फाइनली किस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया है, यहाँ पे एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया है। तो और यहाँ पे हमारे पास जो रीजेंट्स हैं वो दे रखे हुए हैं। तो नाउ 32 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो कौन सा करेक्ट हो रहा है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है एसिडिक मीडियम में, फिर न्यूट्रल एल्कलाइन मीडिया, ओके ये भी करेक्ट है। नाउ देन हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इन एसिडिक मीडिया, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे हमारे पास CrO3 इन एसिडिक मीडिया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 33 देख लेते हैं हम लोग। 33 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बारे में हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड, ये जो जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो क्या है, आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ओके, तो ये थोड़ा सा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी आ गया है कि इसका यूज़ वगैरह कैसे करते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को जितने भी होते हैं उनको क्या किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 34th है, यहाँ पे 34th में भी हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस यानी प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्साइड आयन एज कैटलिस्ट। की जो नाइट्राइल्स होते हैं वो एमाइड्स में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और फिर एसिड्स में, और लेकिन किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे हमारे पास कोई एसिडिक मीडियम में H+ दे रखा है, तो एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिड जो है वो हाइड्रोलाइज होने पे सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस देते हैं, या तो फिर हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स कि कोई बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं। ओके, जो कि OH- रिलीज़ करेगा और एज कैटलिस्ट। ओके, फिर सेकंड है कि माइल्ड रिएक्शंस जो कंडीशंस होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शंस, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती हैं एट दी एमाइड स्टेज पे ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, जब हम लोग नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, तो माइल्ड रिएक्शंस जो कंडीशंस होती हैं वो एमाइड स्टेज पे रिएक्शन को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड थर्ड हमारे पास है कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स होते हैं वो ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जो कि इन टर्न गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं एंड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। ओके, जब उनका मिनरल एसिड के साथ एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 34 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 34 के लिए हमारे पास जो करेक्ट हो रहा है वो सारा ही करेक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग जो ऑप्शन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नाउ 35 क्या है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, किस रिएक्शंस के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स हैं वो इंक्रीज होते हैं चेन में। ओके, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, इट मीन्स कि आपने जो रिएक्टेंट जो लिए होंगे उसमें जो कार्बन एटम्स होंगे वो कम होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन एटम्स वो ज़्यादा होंगे। तो इसमें से ऐसी कौन सी ऐसी रिएक्शन है वो बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास
जो करेक्ट होगा इसके लिए, जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, अभी मैंने बताया था एल्डोल में हम लोग क्या करते हैं, 2 एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा ग्रुप ना हो वो लेते हैं। तो ये है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सी है, कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एल्डोल एंड कैनिज़ारो रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें कि कार्बन जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे कैनिज़ारो नहीं, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, फाइनली समझ लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ओके, कैनिज़ारो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंड फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है कि RMGX होता है जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, फेमस है ये, तो आप सभी लोगों को पता होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये है हमारे पास इस रिएक्शन में ये RX यानी कि कोई एल्किल है और X की जगह हम लोग कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं CH3CH2 ओके और यहाँ पे Br ले लेती हूँ या Cl भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो अल्कोहलिक KCN है वो यूज़ किया गया, पोटेशियम साइनाइड यूज़ किया गया और फिर जो भी हमारे पास A मिला उसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराई गई तो हमको B मिल गया। तो यहाँ पे जो B है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो B है वो बताना है। यहाँ पे जो B होगी वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो मिलेगा क्या मिलेगा, वो एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेगा। ओके, तो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है हम लोग उसको देखेंगे फ्रेंड। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको बनाने के लिए अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो किसी भी एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जैसे कि आपका एसिड डेरिवेटिव क्या हो सकता है, जैसे कि आपके एमाइड्स हैं तो RCONH2 ये एमाइड, इससे भी बन सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो फिर कोई एसिड हैलाइड से भी बन सकती है RCOCl, ठीक है, या तो फिर एस्टर से बन सकती है RCOOR- की एस्टर होगा, या फिर किसी एसिड एनहाइड्राइड से बन सकती है, एसिड एनहाइड्राइड से बन जाएगी, जैसे कि आपका है RCOOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड है। और ये क्या करेंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इनका तो फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, नाउ एल्किल, अब यहाँ पे एल्किल बेंजीन से भी बन सकती हैं, नाइट्राइल और एमाइड से भी बन सकती है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बन सकता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो आपको पता ही है RMG, जैसे कि आपका है RMGBr, तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, R जो होता है वो अलग होता है, माइनस का ग्रुप हो जाता है और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इस तरीके से ये कार्बोनिल पे अटैच्ड हो जाते हैं। और नाउ यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास जो 36 के लिए करेक्ट आंसर कौन सा है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नाउ 37 क्या है, एक सिंगल रीजेंट है दैट कैन डिस्टिंग्विश फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ओके, तो इसके बारे में बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है फेलिंग रीजेंट। फेलिंग रीजेंट से कर पाएंगे हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। 38 में हमें क्या करना है, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द hemiacetal formed by reaction of benzaldehyde with methanol containing a trace of acids। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है, फॉलोइंग स्पीशीज़ है कि जो कि हेमी एसिटल की कॉन्जुगेट एसिड है, और ये कब बनती है, जब रिएक्शन कराई जाती है बेंजिल्डिहाइड की मिथेनॉल कंटेनिंग किसी भी एसिड से जिसमें कि ट्रेस ऑफ एसिड होती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास जो ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 38 के लिए मैं इसका आंसर सीधे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो 38 के लिए जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड वाला है। तो थर्ड का जो है जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 39 है। 39 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है क्वेश्चन अक्सर ही आता रहता है और एग्जाम्स में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे तो ये देख लीजिए एसिटाल्डिहाइड है, देन यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे एसीटोन है, और यहाँ पे आपका तो सिंपली क्या है CH2CH2CH3 है, एल्केन है एक। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास अब जो ऑर्डर हो जाएगा 39 के लिए वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 39 के लिए 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो अल्कोहल्स का होगा, क्योंकि आप अल्कोहल्स में क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करते हैं। नाउ देन उसके बाद एल्डिहाइड का होगा, और एल्डिहाइड के बाद या एल्डिहाइड से कम हमारे पास एसीटोन का है, एंड लास्ट में हमारे पास एल्केन का है। तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अब आज के लिए इतना ही, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए और इसको लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को और आगे बढ़ाइए एंड टीचिंग एंड लर्निंग में, और जितना भी जो भी मेहनत किया जा रहा है उसको सपोर्ट करिए, और एग्ज़ाम के लिए आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच।